हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। आज आया हूँ गुरु नानक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज और 2022 के चुनाव में जो गर्मा गर्मी चल रही वहाँ पे लड़कियों से भी हमें पूछना है, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ इसको लेके। और जो विपक्षी पार्टी कह रही कि मैं स्कूटी दूंगी, मैं ये करूँगी, और इनका पहला मत पड़ेगा चुनाव में। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अब की सरकार में आप किसको मत करने जा रही हैं? मोदी। क्या मुद्दा रहेगा? लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाई उन्होंने जी। और हर चीज़ में सही है। और जो स्कूटी की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं स्कूटी दूंगी, मैं लैपटॉप दूंगी, इस विषय में वो तो हमें नहीं चाहिए। और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मैं मोदी को। पहला वोट है आपका? जी। 2022 में? जी। आपका क्या मुद्दा रहेगा? हम भी मोदी जी को वोट देंगे। क्या पहले से सुरक्षा, अब इस सुरक्षा में पहले से कितना अंतर है? पहले से बहुत अंतर है इस सुरक्षा में। हमें मोदी जी पहले को। सरकार में? पहले सरकार में हम छोटे भी थे, इतना पता भी नहीं था। अब हम अपने आप चुन सकते हैं किसको हमें देना। हम चुन सकते हैं कि आपका क्या मुद्दा रहेगा? मोदी जी को। मोदी जी को। यस। आप देख सकते हैं हम इसमें गुरु नानक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ पे मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और कई वादे लड़कियों के लिए सरकार कर रही कि मैं स्कूटी। आप किस मुद्दा क्या मैं है? ये बताना चाहूँगी कि जो सन 2012 में वो निर्भया कांड हुआ था, उसके पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। और जब ये योगी सरकार आई है तो हाथरस कांड हुआ है। उसके पक्ष में जब वो निर्भया कांड का कुछ भी नहीं हुआ था, आज वही कांड हम सबके सामने खुल के आ गया है। जो पहले नहीं हो रहा था सो अब हो रहा है। और रही बात लैपटॉप की, जो योजनाएं आ रही हैं, स्कूटी आ रही हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अगर हमें जॉब मिल जाती है, हमें रोजगार मिल जाता है, हम अपने हाथों से पैसा कमाने लगते हैं, ये फोन स्कूटी कब तक रहेंगे? और जो नौकरी मिल जाएगी वो हमारे साथ जिंदगी भर रहती है। सही बात है। हम स्कूटी लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार चाहिए बस। और हमें सरकार से ना लैपटॉप, ना स्कूटी, ना किसी प्रकार की विभिन्न प्रकार का राशन वगैरह वगैरह हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, हमें अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। युवा जागरूक हो चुका है। देखिए आपने, इस बच्चे ने कितना प्यार से बोला कि मुझे स्कूटी, लैपटॉप और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। और आपका क्या मुद्दा है? मेरा भी यही मुद्दा है, मुझे रोजगार ही चाहिए, स्कूटी वगैरह। सुरक्षा के लिए लड़की पहले से अब कितना अंतर है? अब ज़्यादा अंतर है, पहले इतना नहीं था। 6 बजे से बाद जो लड़कियां जाती थी वो घबराती थी, अब वैसा कुछ नहीं है। मैं योगी जी को ही वोट दूंगी, मेरा पहला वोट है। सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षा के लिए बहुत इस बार योगी ने बहुत कुछ किया है। और जो स्कूटी दे रही हैं, स्कूटी का तो वादा सबको ही करता है। पहले तो अखिलेश भी कर रहे थे कि मतलब वो लैपटॉप बांटे, ये सब किया। ये मत है आप किस? यस। और मैं कुछ और लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ लड़कियां शर्मा भी रही हैं, बोलने में थोड़ा इतरार कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं, इधर भी बच्चे हैं। अब किस चुनाव में क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमको इसका फल मिलना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब उस हिसाब से जो सरकार वादा कर रही है कि ये हमें लैपटॉप चाहिए। हाँ, लैपटॉप देने के लिए और स्कूटी देने के लिए। लेकिन हमें मतलब ये सब नहीं चाहिए, हमें पूरा रोजगार चाहिए। हमें जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका हमें फल मिलना चाहिए। अच्छा, इस सरकार में सेफ्टी कितनी है आप लोगों को? सेफ्टी का मतलब क्या? कितना सपोर्ट करते हैं इस सरकार में? सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ मतलब क्या। ठीक है, आप बताइए। बहुत हमें सपोर्ट बहुत मिलता है इस सरकार से, बहुत मिला भी है। क्योंकि हम कहीं भी मतलब लड़कियां वैसे पहले कहीं भी जाती थी तो ऐसा मतलब लगता था कि कोई डर का, पर इस सरकार में हमें नहीं लगता कि कोई डर है। और हमें तो लगता है कि मतलब यही सरकार होनी चाहिए। आप लोगों की जो पिछली सरकार से सर उम्मीद थी बस कि मतलब नौकरी, कोई जॉब, यही बस थी। और मतलब इस सरकार से भी यही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि हम स्कूटी देंगे, हम लड़की है, लड़ सकती हूँ। हमें स्कूटी नहीं चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, बस हमें रोजगार चाहिए। हमें स्कूटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि पिछली सरकार से मतलब इस बार किसी भी को जॉब नहीं मिली, किसी तरह की। बोल स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, फ़ोन देंगे, ये कुछ भी नहीं चाहिए। बेरोजगार चाहिए। लड़कियां देखो नौकरी नहीं लग रही है। इतने बीएड के, बीए के, एमए के, जहाँ बीएड करे हुए बैठे हुए स्टूडेंट, पुरुष बैठे, महिलाएं बैठी हुई हैं, कोई भी रोजगार नहीं मिला। जहाँ देखो मारामारी पे, इस टाइम मारामारी कोई भी नहीं हो रही। अच्छा,
तो इस सेफ्टी के लिए आप क्या कहना चाहिए सरकार के लिए? इस सरकार लिए फ़िलहाल इस टाइम तो सही चल रहा है, यहाँ पे मतलब बोर्डिंग वगैरह हो रही है तो इस टाइम तो सही चल रहा है फ़िलहाल, मगर कोई जॉब इस टाइम नहीं लग रही है कुछ भी। हाँ, कुछ भी स्कूटी नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। आपका क्या कहना है? जी, हमें रोजगार ही चाहिए अच्छा जी। स्कूटी नहीं चाहिए? जी नहीं, स्कूटी दिला ही नहीं आप- पाएंगे। हमको भी रोजगार चाहिए, स्कूटी हमको नहीं चाहिए, ना ही आपको? लैपटॉप चाहिए। हमको भी रोजगार चाहिए और शिक्षा से संबंधित सुरक्षा के लिए? सुरक्षा तो सही है, सुरक्षा के लिए हमें सेफ्टी चाहिए, जो लड़कियों को हर चीज़ की मतलब छूट मिल सके। सर हमें एजुकेशन में सहूलियत चाहिए, इतनी महंगी पढ़ाई वगैरह है, इसमें भी सहूलियत हम लोगों को चाहिए। अच्छा। जी सर, यही। देखिए, मैं इसमें गुरु नानक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में खड़ा हूं और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को मुझे बताया कि मुझे ना स्कूटी चाहिए, मुझे ना लैपटॉप चाहिए, ना मोबाइल, अगर चाहिए तो रोजगार चाहिए। कि ओके? बोलिए तेज। क्या चाहिए? आप देखिए मेरे पीछे आवाज़ आ रही है, सरकार अगर इस चीज़ को सुने तो इनको चाहिए रोजगार और स्कूटी नहीं, लैपटॉप नहीं, स्कूटी कुछ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ की मेमो से भी पूछना चाहता हूँ कि 2022 का जो चुनाव बहुत गर्मा गर्मी चढ़ी है और काफ़ी लोगों के बयान आ रहे हैं, स्कूटी लैपटॉप बहुत कुछ। अब मैं मैम से हेलो मैम। हाँ जी। 2022 चुनाव आप देख रही हैं, कितना धमाधम चल रहा है, इसमें आपका मत कहाँ जाएगा और क्या इसको सोच के आप करेंगे? खैर मत तो एक सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है जिसको कि नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। बाकी हमारा सरकार से और जो भी शासन में आते हैं उनसे यही एक उम्मीद रहती है सबकी कि हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है। लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, बहुत ऊंचाइयों तक भी जा रही हैं, पर जब तक उनको एक प्रॉपर रोजगार का सिस्टम नहीं मिलता है तब तक बच्चे परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो सरकार इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए कार्य करे, यही हमारी सबसे अनुरोध है। लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि हम स्कूटी देंगे, ये देंगे, ये सब ये तो सब अपने अपने सबकी सोच है, अपना अपना नज़रिया है। देखिए मैम ने कितने अच्छे अंदाज से बोला और कितना प्यार से बोला कि ये वो जो वो सेक्रेटरी होता है वो किसी को बताया नहीं जाता। ओके, हेलो मैम, आप 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहती हैं? बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये तो अपना व्यक्तिगत होता है अधिकार जिसको मैं दूँ। और अच्छा, पिछली सरकार से इस सरकार में आप कितना देखना चाहते हैं? अंतर तो हमेशा आदमी चाहता है और बदलाव, परिवर्तन ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए बस। आप क्या कहना चाहती हैं 2022 के चुनाव को? चुनाव के बारे में तो बस इतना ही, क्योंकि वोट देना तो अपना पर्सनल डिसीजन होता है, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि किसको वोट करेंगे। लेकिन जो भी सरकार है वो सबको ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करे तो वही बेहतर है। आप मैम जी, एक तो मतदान गुप्त दान जी, और दूसरे ये है कि हमारी पढ़ाई इतनी महंगी है, बहुत से बच्चे कितने प्रॉब्लम रहती है उनको, इसमें भी कुछ सोचा जाए इसके बारे में कि उसको कम किया जाए। और दूसरे रोज़गार तो सबसे बड़ी समस्या है ही, और परिवर्तन ही जो है वो विकास है। तो जब तक कुछ परिवर्तन नहीं आएगा तो विकास कैसे आएगा? परिवर्तन नहीं आएगा तो आप अभी आप देख रहे थे कि गुरु नानक इंटर कॉलेज महाविद्यालय में मैं खड़ा था, डिग्री कॉलेज। यहाँ पे लड़कियों का मत भी पूछा, लड़कियों का भी कहना कि मुझे ना स्कूटी चाहिए ना लैपटॉप, मुझे चाहिए तो जॉब जॉब जॉब। मैं नरेंद्र होती, कैमरामैन सरोज मिश्रा के साथ, जय हिंद।